वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे, दैट इज़ मार्किंग स्कीम ऑफ इंग्लिश फॉर CBSE 2021 बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगा कि जो आपका इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का जो पेपर है, ये इसका पैटर्न क्या होगा। और सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका लिटरेचर का जो हर एक चैप्टर है उसमें से कितने मार्क्स का हर एक चैप्टर से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, आप सभी लोगों को पता है 80 मार्क्स का होने वाला है। और यहाँ पर आप लोगों को टोटल जो है 13 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपके 2 पार्ट होंगे। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी जो है आपका 40 मार्क्स का होगा। तो अगर हम लोग पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 3 पोर्शन मिलेंगे। सबसे पहले रीडिंग पोर्शन मिल जाएगा, सेकंड आपका लिटरेचर पोर्शन होगा और थर्ड आपका ग्रामर होगा। तो अगर हम लोग रीडिंग पोर्शन को देखें तो रीडिंग पोर्शन में स्टूडेंट्स आप लोगों को 2 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा 10-10 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमेशा से जो है 2 अनसीन पैसेज आते हैं, तो आप लोगों को अनसीन पैसेज ही देखने को मिलेगा। 12 MCQs होंगे। अब इन 12 MCQs में आप लोगों को 10 MCQs को अटेम्प्ट करना है। सेकंड पे अगर हम लोग बात करें जो हमारा लिटरेचर है, तो लिटरेचर में आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को 2 सीन पैसेज मिलेंगे, एक लिटरेचर से मिलेगा और एक पोइट्री से मिलेगा। तो ये 5-5 मार्क्स के होंगे सीन पैसेज। और यहाँ पर आप लोगों को इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। सपोज कर लीजिए 2 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को और का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग या तो इसको कर लीजिए या सेकेंड वाले को कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, इसमें भी आप लोगों को 5 MCQs मिलेंगे और आप लोगों को 5 में से 5 को अटेम्प्ट करना है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग रीडिंग पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो 10 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज है, इसमें आप लोगों को 12 MCQs दिए गए हैं और आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को MCQs में चॉइस मिल गई है और यहाँ पर आप लोगों को क्या है, जो आपके सीन पैसेज हैं उसमें चॉइस मिल गई है। थर्ड पोर्शन की बात करें जो हमारा पार्ट ए में है, दैट इज़ ग्रामर पोर्शन। तो जो ग्रामर है उसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये 10 मार्क्स की आ रही है और यहाँ पे आप लोगों को 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग डिटर्मिनर्स पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा, साथ ही आपका आर्टिकल्स देख लीजिएगा और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से इन सारी चीज़ों से जो है आपकी ग्रामर जो है 10 मार्क्स की कवर अप हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोगों को क्या होगी, इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो 12 MCQs में आप लोगों को सिर्फ 10 MCQs के ही आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट ए को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग जो है पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो सबसे पहला पोर्शन होगा वो हमारा राइटिंग पोर्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, जो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब इस 10 मार्क्स में आप लोगों के 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का या तो पैराग्राफ पूछा जाएगा या आप लोगों को नोटिस लिखने को दे दी जाएगी। लेटर भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकती है और आर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिटरेचर की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लिटरेचर का पैटर्न क्या होगा और फिर हम लोग जो है हर एक चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा वो वेटेज भी देख लेंगे। तो लिटरेचर बेसिकली आप लोगों का 30 मार्क्स का यहाँ से आएगा और 10 मार्क्स का आपका जो सीन पैसेज है वो पीछे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वहाँ से टोटल 40 मार्क्स की लिटरेचर हो गई आपकी। तो लिटरेचर में टोटल आपके 4 क्वेश्चन होंगे जो हमारे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को ए सेक्शन और बी सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ए सेक्शन जो होगा 4 मार्क्स का होगा और बी सेक्शन भी आपका क्या होगा, 4 मार्क्स का होगा। तो जो टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो 8 मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके आंसर्स की वर्ड लिमिट है ये 20 से 30 वर्ड्स के बीच में होगी, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिलेगी। पार्ट ए में जो है आप लोगों को 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे और आप लोगों को 2 क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करना है। और सिमिलरली क्वेश्चन 10 में जो पार्ट बी होगा उसमें भी आप लोगों को 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग क्वेश्चन 11 की बात करें तो क्वेश्चन 11 जो है ये आपका टोटल 12 मार्क्स का होगा और इसमें जो वर्ड लिमिट होगी ये 40 से 50 वर्ड्स की होगी। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर रहेगा कि पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए पार्ट बी हो गया हमारा। पार्ट ए हमारा 6 मार्क्स का होगा और पार्ट बी भी हमारा 6 मार्क्स का होगा। और किन्हीं 3 क्वेश्चंस में से हम लोगों को सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करना है और सेम प्रोसीजर हम लोगों को जो है सेक्शन बी में
रिपीट कर देना है। आप लोगों को याद क्या रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग क्वेश्चन 11 की बात करें तो ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ से जो है 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, जिसकी वर्ड लिमिट क्या हो जाएगी 100 से 120 वर्ड्स के बीच में। और ये आपका क्या होगा, यहाँ पर भी आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझ लिया कि जो आपका इंग्लिश का पेपर का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो है क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी और किस तरीके से आपके लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो लिटरेचर का हर एक चैप्टर है उससे कितने नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लिटरेचर पोर्शन में वेटेज की बात करें तो ए लेटर टू गॉड से मैक्सिमम 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। वहीं पे अगर हम लोग मैडम राइसेस द बस से बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो यहाँ से भी आपके 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ए टाइगर इन द जू से भी आपका क्या आएगा, 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो भी वेटेज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, ये CBSE के सैम्पल पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पे जो वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है आपके बोर्ड एग्जाम्स में यही पैटर्न वो फॉलो करेंगे। अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें द बॉल पोएम की, तो ये जो हमारा चैप्टर है इससे 3 से लेके 5 मार्क्स तक की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, द 100 ड्रेसेस, तो द 100 ड्रेसेस से मैक्सिमम आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन की, तो ये जो है ये भी आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये भी जो है आपका 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आएगा, भोली, तो भोली से जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बने, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ से मेरे हिसाब से आपसे मिनिमम जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मैक्सिमम जो है यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आएगा, फायर एंड आइस, तो यहाँ से आपका 2 से लेके 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एमेंडा है, तो एमेंडा से भी 2 से लेके 3 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो यहाँ से भी स्टूडेंट्स 2 से लेके 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाएगा द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, तो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से भी 2 से लेके 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, द नेकलेस, नेकलेस से भी 2 से लेके 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें द प्रपोजल की, तो यहाँ से जो है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चांसेस है, 99% चांसेस है कि आपका जो है 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर पूछा जाए, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, द ब्लैक एरोप्लेन, तो द ब्लैक एरोप्लेन से भी स्टूडेंट्स 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट चैप्टर हमारा क्या आ जाएगा लिटरेचर में, द थीफ स्टोरी, तो द थीफ स्टोरी से भी 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक की वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर के वेटेज को समझ लिया। मैं फिर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो भी डाटा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये CBSE सैम्पल पेपर की प्रॉपर एनालिसिस के बाद है। तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम्स का जो वेटेज होगा वो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा और थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होता ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।